बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, धान, मोटे अनाज, सोयाबीन और धनिया की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुई धान की खरीद, 75 लाख किसानों को हुआ लाभ। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के दौरान 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद पूरी हो चुकी है। इससे 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का एमएसपी परिव्यय प्रदान करके 75 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। ये खरीद अक्टूबर 2023 से जारी है। 600 मीट्रिक टन धान की खरीद के मौजूदा स्तर के साथ केंद्रीय पूल में पीएमजीकेएवाई या टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगभग 400 लाख मीट्रिक टन वार्षिक आवश्यकता की तुलना में 525 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल मौजूद है। सरकार की ओर से मार्च 2024 में शुरू होने वाले आगामी रबी सीजन के दौरान गेहूं की अधिकतम खरीद के लिए भी तैयारी की जा रही है। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। दाहोद मंडी में 100 रुपए टूटकर 8,600 रुपए हुआ अरहर का भाव। अलीगढ़ मंडी में 8,650 रुपए पर हुई खरीद। ज्यादातर मंडियों में स्थिर भाव पर हुए धान के सौदे, कुछ मंडियों में रही उठापटक। और अब आइए बात करते हैं अरहर की। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में नरमी का रुख देखने को मिला। गुजरात की दाहोद मंडी में दर्ज हुई 100 की गिरावट, जबकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी रही। शनिवार को अरहर के बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी देखने को मिली। एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 2 फरवरी को अरहर का भाव था 8,700 रुपए। 3 फरवरी को ये 100 रुपए गिरकर 8,600 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 2 फरवरी को अरहर का भाव था 10,300 रुपए। 3 फरवरी को इसमें 50 रुपए की नरमी आई और भाव 10,250 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी सुस्ती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 2 फरवरी को अरहर का भाव था 8,670 रुपए प्रति क्विंटल, जो 3 फरवरी को 20 रुपए लुढ़क कर 8,650 रुपए रह गया। वहीं महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 2 फरवरी को अरहर का भाव 9,650 रुपए था। 3 फरवरी को इसमें 225 रुपए की तेजी आई और भाव 9,875 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। और अरहर पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, मौजूदा हालात को देखते हुए अरहर के बारे में क्या संभावना लग रही है आगे आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह बाजारों के अंदर कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया।
कुछ मंडियों के अंदर हमें मुनाफा वसूली भी होते हुए दिखाई दी। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर इसके फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो वहाँ पे अरहर के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। जी। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू मांग में भी पिछले 6 से 10 महीने के दौरान लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग के अंदर भी कुछ आंशिक सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव अरहर के भावों पे आगे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल। और ऐसे में जो अरहर के किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? अभी वो फिलहाल उन्हें अपनी फसल के साथ क्या करना चाहिए? बिल्कुल किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो लगभग 150 से 200 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल। तो साहिल जी आगे भी आपके पास हम रुक करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। अब आइए जान लेते हैं धान के बाजार का हाल। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए, वहीं कुछ मंडियों में मामूली बदलाव के साथ कारोबार हुआ। धान के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में उठापटक देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 2 फरवरी को धान का भाव रहा 2183 रुपए। 3 फरवरी को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2183 रुपए पर बरकरार रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 2 फरवरी को धान का भाव रहा 2050 रुपए, जो कि 3 फरवरी को 35 रुपए की तेजी के साथ 2085 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 2 और 3 फरवरी को धान का भाव 3800 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 2 फरवरी को धान का भाव था 2183 रुपए। 3 फरवरी को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 2183 रुपए क्विंटल पर बना रहा। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में धान का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 2 फरवरी को धान का भाव रहा 2110 रुपए। 3 फरवरी को इसमें 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 2100 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में धान की उपज 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। पिछले साल धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं आज विशेष जानकारियां मंडी खबर में। साहिल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे धान के भाव आगे किस ओर करवट लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक बढ़त के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जी। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा निर्यात मांग के अंदर भी हमें आंशिक सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देने वाले हैं? बिल्कुल किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और मजबूती रहती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल। और आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा सेब का बाजार। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 14,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 14,500 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब 800 रुपए पर बिका और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 7,250 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले जान लेते हैं बाजरा का हाल। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2125 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे 2244 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरा 2320 रुपए पर बिका। चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में चालू हो गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। साल 2023-24 के लिए अब तक रबी बाजरे की बुआई 17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी खेती 16,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। और आइए इसी के बारे में एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आप बाजरे के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आगे इसके भाव की स्थिति क्या देखने को मिल सकती है किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजरे के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन घरेलू मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहीं अगर हम निर्यात मांग की ओर भी नज़र डालते हैं तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक का सुधार देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है और सीजनल डिमांड में अच्छी मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बाजरे के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तेजी को देखते हुए जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? अभी फिलहाल उन्हें अपनी क्रॉप के साथ क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान भी हो सकता है हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी बिल्कुल, आगे भी आपके साथ कृषि जिन्सों के संबंध में विशेष जानकारियां लेते रहेंगे। आप हमारे साथ मौजूद रहें। बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे, एक नजर डाल लेते हैं ज्वार के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,175 रुपए। यहीं की जंबूसर मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके भाव रहे 2,781 रुपए। यहीं की मालपुरा मंडी में इसके सौदे 4,050 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई देखी गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,820 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,260 रुपए पर हुए। चालू रबी सीजन में जौ की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी जौ की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। साल 2023-24 के लिए अब तक रबी जौ की बुआई 8,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी खेती 7,57,000 हेक्टेयर में हुई थी।
जौ की पैदावार की अगर बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। और आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको जौ के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले पूरे साल हमने देखा कि घरेलू स्तर पर जो जौ की घरेलू मांग है उसमें लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखा गया है जी। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है। इसकी मुख्य वजह अच्छी वेदर कंडीशन और अच्छे मानसून के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। निर्यात मांग के अंदर भी आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स के कारण पिछले पूरे साल हमें जौ के अंदर तेजी देखने को मिली थी। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देने वाले हैं? साहिल जी, किसानों के लिए क्या परामर्श रहेगा आपका? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल। तो साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं मक्का के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,300 रुपए। यहीं की जम्बूसर मंडी में इसके सौदे 2,100 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 2,150 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में इसका भाव रहा 2,290 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब बात करते हैं पपीते के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,300 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 1,800 रुपए पर हुए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 2,050 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब ये बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य है। भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक 3 फरवरी को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,525 रुपए। महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में इसके सौदे 4,600 रुपए पर हुए। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,450 रुपए पर हुए। सोयाबीन की पैदावार पर अगर हम नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 139.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी।
और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो लगातार कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां और कुछ परामर्श हमारे किसानों के लिए। साहिल जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे सोयाबीन का बाजार किस ओर जाता दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले। हालांकि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर अच्छे मानसून के कारण हमें उच्च क्वालिटी की सोयाबीन की फसल देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें लगभग हमें 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में हालांकि आंशिक सुधार ही देखने को मिला है, लेकिन सीजनल डिमांड जो इसकी रहती है नवंबर से लेकर फरवरी तक, उसमें लगभग 7% अनुमानित है। जी, और जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? फिलहाल वो अपनी फसल के साथ क्या करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें इसमें 50 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर ये भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में भी थोड़ा बहुत और सुधार आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आखिर में धनिये की। शनिवार को गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में धनिये की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग्मांग नेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा 6,500 रुपए, जबकि यहां की राजकोट मंडी में धनिया के सौदे 6,450 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। बात धनिये की निर्यात की अगर करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और साहिल जी, अब आपसे हम यहाँ पर धनिये के बाजार के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। आगे किस ओर करवट लेगा धनिये का बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय धनिया की बात करते हैं तो भारतीय धनिया के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल के दौरान धनिया के भावों में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 8 से 10% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात के स्तर पर भी लगभग हमें 10 से 12% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। कई अरब कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे भारतीय धनिया को काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है और वहाँ पे अच्छी खासी मांग भी इसकी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और जो हमारे धनिये के किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे मांग में और सुधार होगा और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो इसी के साथ साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा गाजर का बाजार। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 850 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 650 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 1,900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसका भाव रहा 2,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। इसके साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।